देश भर में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का चुनाव 1 जून को होना है। अंतिम चरण के चुनाव के पहले मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने संयुक्त पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बयान देते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस का मनोबल गिरा हुआ है, कांग्रेस पतन का दौर जारी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता अपनी परंपरागत सीट छोड़कर दूसरी सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे यह पता चलता है कि कांग्रेस डरी हुई है और डर के कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कुछ हाथ नहीं लगने वाला। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा 29 में से 29 लोकसभा सीट जीतेगी और यह लोकसभा का चुनाव भी विधानसभा चुनाव की तरह होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे यशस्वी शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वी.डी. शर्मा जी, इस अवसर पर मीडिया प्रभारी माननीय आशीष जी, हमारे महामंत्री और यहाँ के लोकप्रिय विधायक भगवान दास सबनानी जी, इस अवसर पर आप सब माननीय पत्रकारगण, सारी बातें एक एक करके हमारे बीच में आई है, जिसकी दोबारा से मैं दोहराऊं, ये थोड़ा सा समसामयिक नहीं होगा, लेकिन ये कई अर्थों में पूरा लोकसभा चुनाव, इसका विश्लेषण करें तो अपने को कई रोचक, और भाजपा वर्सेस यहाँ हमारे राज्य की बात करें तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस पार्टी ऐसा माना जाता है कि ये दो दल यहाँ है। और कमोबेश काल के प्रवाह में जो हुआ वो अलग बात है, अदरवाइज कांग्रेस ने अपनी धीरे धीरे करके जो लगातार पतन की स्थिति पकड़ी है, उसकी पराकाष्ठा भी मध्य प्रदेश में हुई। और देश में दो उदाहरण आपके सामने देना चाहूँगा, बड़ा अलग ढंग से देखते हैं एक भाजपा की चुनाव और चुनाव की रणनीति कैसे होती है, चुनाव में कैसे जाना चाहिए, और कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है इसका एहसास भी हम सबको हो रहा होगा। क्योंकि अब चुनाव के लिए हमारा प्रदेश तो पूरा हो ही चुका है, बचे हुए 58 सीटों के लिए कल वोट पड़ेगा, लेकिन भाजपा के इस पूरे चुनाव के अभियान में हम देख रहे हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे देश के अंदर, वैसे तो 14 से उनका आदर्श उदाहरण है कि जब वो पहली बार प्रधानमंत्री के प्रत्याशी घोषित हुए तो सीधे गुजरात से आकर के बनारस की धरती पर गंगा के किनारे चुनाव का झंडा गाड़ते हैं और पूरा चुनाव भी लड़ते हैं, लड़ाते हैं और अपना चुनाव भी लड़ते हैं। हमने सबने देखा उस समय जब एक तरह से आंधी चली थी केजरीवाल की, और केजरीवाल जी का पूरे देश में जलवा था, ऐसे में केजरीवाल स्वयं उनके खिलाफ लड़ने आए थे। उस समय भी केजरीवाल को उनने पटकनी दी थी। 2019 में मिलजुल करके उनके खिलाफ आए, तब भी हम सबके सामने हैं। और अब का चुनाव तो बहुत खुली किताब की तरह हो गया। जिस चुनाव में इतने लंबे अभियान का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया, और ये भी हम सब देख ही रहे हैं कि जो जो एक बार कहा 2014 में पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में 300 पार तो 300 पार हुए, और अब की बार 400 पार तो 400 पार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है, आप इसका अंदाज लगा लो कि 3 बार के सांसद थे, उनके पैतृक सीट थी अमेठी, लेकिन एक बार पटकनी खई तो ऐसे भागे कि केरल के आगे समुद्र आ गया। लोग कहते नहीं तो अरब में जाके लड़ते चुनाव, जगह ही नहीं बच रही थी इनको, भारत खत्म हो जाता वहाँ तक। और उस चुनाव की धमक ऐसी हुई कि दोबारा जब वापस चुनाव का मौका आया तो आप अपने कांग्रेस के लोगों का मनोबल कैसे बनाए रख सकते हो जब चुनाव में हार जीत होती है? कोई बड़ी बात नहीं, इंदिरा गांधी भी हारी थी, लेकिन अपनी सीट पे भी लड़ने की हिम्मत नहीं। और उससे बढ़कर के और एक तमाशा देखो आप कि जो जीत रहे हैं वो सीट छोड़ के भाग रहे हैं। अब सोनिया गांधी जी को क्या कष्ट है, इस उम्र में कोई बहुत अंतर नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी जी जीती हुई सीट छोड़ रही और एक हार के भाग गए। तो आप मैदान तो वैसे मनोबल कार्यकर्ताओं का बनाओगे कैसे? इसका उल्टा देखो, माननीय मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, माननीय अमित जी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे देश में कैंपेन कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ना किसको कहते हैं? चुनाव को लड़ने के लिए आपके अंदर की आत्मा आपके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी, आपका मनोबल खड़ा है कि नहीं खड़ा है, आप उसको फेस कैसे करना चाहते। और जैसे हमने सबने देखा,
अब ये कोई कारण नहीं बनता कि मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के गठबंधन करे, लेकिन ये कांग्रेस का डरा हुआ अंदर का जो चोर है, जिसने पिछली बार की पटकनी, उसके पहले की पटकनी लगातार खाते हुए ये मजबूरी के चक्कर में, और हमने देखा कि माँ तो गठबंधन में दे दी और बाकी जगह 29 में से पहली बार 27। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 29 की जगह 27 के चुनाव कांग्रेस ने लड़ा हो। आज़ादी के बाद ये बड़ा नया इतिहास बना है कांग्रेस का। और उसके बाद भी कितनी सफाई से, मैं तो समझता हूँ कितनी हिम्मत जुटा के बोलना पड़ता कि हम बहुत दमदारी से लड़े। कभी इतना ही बोल दो कि लड़े कितनी सीट पे, तो दम तो वैसे ही निकल गया। जिनका बराबर की सीटों पे लड़ने का दम नहीं है, वो दमदारी किसको कहते हैं? ये शब्द बदलना पड़ेगा आजकल दमदारी का। दमदारी बूथ विजय का जो अभियान लिया था, 80% बूथों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी, जो हमने हर बूथ पर चुनाव जीतने का जो संकल्प लिया है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था। और दूसरी बात, जो पिछले लोकसभा के चुनाव में 58% हमें वोट मिला था, इस बार मुझे आप सबको ये बताने में गर्व है कि आगामी आने वाले 4 तारीख के परिणामों के बाद जब हम एनालिसिस करेंगे, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने 10% वोट शेयर बढ़ाने की बात कही, और उस पर हमारे मुख्यमंत्री, हमारी पूरी टीम ने जो अथक मेहनत और परिश्रम किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि हम 10% वोट शेयर बढ़ाने में सफल होंगे। 68% वोट शेयर लगभग इसके नज़दीक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जाएगी। जो हमारी प्रबंधन की टोली ने जो प्रयास किए थे, वो मैं आपके सामने जरूर कुछ कम शब्दों में रखना चाहता हूं कि हमारी केंद्रीय नेताओं के, प्रदेश के नेताओं के जो हमारे प्रवास थे, उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 8 जनसभाएं और 2 रोड शो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर किए। माननीय गृह मंत्री, हमारे लोकप्रिय नेता, जिनका मध्य प्रदेश पर हमेशा विधानसभा का चुनाव हम उनकी कुशल रणनीति के साथ हमने इतिहास बनाया। तो माननीय अमित शाह जी यहाँ पर 4 जनसभाएं, 1 रोड शो और 1 क्लस्टर की बैठक, बूथ स्तरीय सम्मेलन और 1 प्रबुद्ध सम्मेलन, क्योंकि माननीय अमित शाह जी के प्रयासों में हमेशा बूथ और कार्यकर्ता से उनके प्रयास, ये हमेशा उनकी अग्रणी भूमिका में रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 7 जनसभाएं, 1 शक्ति केंद्र सम्मेलन और 1 प्रबुद्ध जन सम्मेलन और 2 क्लस्टरों की बैठकें जबलपुर और इंदौर की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की। रक्षा मंत्री जी ने 6 जनसभा, 1 सामाजिक बैठक की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर, मुझे आज आपको बताने में गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री लगभग 180 से अधिक आपने आम सभाएं और 58 रोड शो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के अंदर किए। तो वहीं 12 राज्यों में चुनाव मध्य प्रदेश के चारों फेज के जो पूरे हुए, 12 राज्य, इसमें दक्षिण के राज्यों से लेकर के, बंगाल से लेकर के, उड़ीसा से लेकर के, हर राज्य में लगभग 12 राज्यों के दौरे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिदिन देश के अंदर हुए हैं। तो उधर भी, चाहे वो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ऐसे लगभग आपने देश के अंदर 72 लोकसभा सीटों को कवर किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अथक मेहनत और परिश्रम इस लोकतंत्र के महापर्व में इस बार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ में ही मैं एक बात और इस दिशा में आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने फोकस किया था कि पथ सभाएं करनी है। पथ सभाएं छोटे छोटे स्थानों पर, जिनको हम नुक्कड़ सभाएं भी कहते हैं। मुझे आपको बताने में भारतीय जनता पार्टी की चुनाव की रणनीति में जो हमने नया प्रयोग किया इस बार, वो मध्य प्रदेश ने उसे सफलतापूर्वक किया है। चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे माननीय गृह मंत्री जी हों, या हमारे मुख्यमंत्री जी, और हम सब लोगों ने मिलकर के 2070 नेताओं ने 10,099, जो हमारे लगभग 12,000 शक्ति केंद्र हैं, उनमें 10,099 शक्ति केंद्रों पर पथ सभाएं, नुक्कड़ सभाओं के तौर पर हमने सभाएं की, जिसमें 20 लाख से अधिक लोग इन सभाओं के अंदर सम्मिलित हुए। 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस था। उसमें हमने बूथ पर झंडा लगाने से लेकर
जो नए लोगों को जोड़ने का हमारा अभियान था, ऐसे 47,197 बूथों पर हमने इस बूथ विजय के अभियान को 6 अप्रैल स्थापना दिवस पर लिया और एक दिन में वनडे ज्वाइनिंग बूथ पर, बड़ी ज्वाइनिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये मैं वो आंकड़ा आपको दे रहा हूं जो प्रत्येक बूथ पर हमने अभियान लिया था कि हर बूथ पर नई ज्वाइनिंग करेंगे। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 नए वोट लाने की बात कही थी, उसका हमारा ये आधार था कि हम कैसे इन्हें प्राप्त करेंगे। 2,82,242 एक दिन के अंदर वनडे ज्वाइनिंग में इतने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मतदाता पर्ची का वितरण का अभियान, इसको हमने इस बार 64,523 बूथों पर जमीन पर उतारा। साथ में ही 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर की जयंती, स्वच्छता के अभियान से लेकर के बाबा साहब अंबेडकर की जन्म जयंती पर भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान लगभग 66,826 स्थानों पर इन कार्यक्रमों को हमने जमीन पर उतारने का काम किया।